बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंपल फ्लो चार्ट हमने कल बनाया। सिंपल फ्लो चार्ट की ही मज़ीद एग्जांपल्स आज हम फिर देखेंगे। ये 3 हमारे सामने मज़ीद एग्जांपल्स हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर 2 पे है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। हमने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मालूम करना है जिसका मास है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट और एंड टर्मिनल्स हैं हमारे पास। उसी तरह फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। इनपुट में हमने क्या लेना है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि फार्मूला क्या है एक्सेलरेशन का। तो न्यूटन का दूसरा कानून, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक F इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन है। अब इसमें अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो मास को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ फार्मूले में यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब इस फार्मूले में देखें तो एक्सेलरेशन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, फोर्स और मास। तो इन्हीं 2 चीज़ों को हम यूज़र से इनपुट के तौर पे लेंगे। तो इसलिए ये मैंने आपको ये सारी तफसील बताई है ताकि ये तय हो सके कि इनपुट में हमने क्या चीज़ें लिखनी है। तो इनपुट के लिए वही पैरेललोग्राम हम ड्रा करेंगे और उसके बाद इनपुट का लफ्ज़ लिख के और उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए होंगे कॉमा से अलग करके हम उनको लिख देंगे, मास और फोर्स। जब यूज़र से हम ये 2 चीज़ें ले लेंगे तो आगे ये चीज़ें कैलकुलेट होंगी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन में सेव हो जाएगा। एक्सेलरेशन, फोर्स और मास क्या है, पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं कि ये बेसिकली मेमोरी सेल्स होते हैं जिनमें इनकी वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो फोर्स और मास के अंदर जो वैल्यूज थी वो आपस में कैलकुलेट होकर उनका जो आंसर है वो एक्सेलरेशन वाले सेल में आ गया। तो यहाँ पे हमने इस पे भी गौर करना है कि हमने स्पेलिंग क्या लिखे हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमने ACC लिखा है। तो अब क्योंकि इसमें आंसर आ गया है तो इसी ACC को हम स्क्रीन पर शो करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट के सामने लिख देंगे। जो इसके अंदर वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी और इसको हम दिखाएंगे इनपुट आउटपुट सिंबल के अंदर, जो कि पैरेललोग्राम है। और उसके बाद ये फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपने कई मरतबा किया होगा ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें भी हम इनपुट के लिए पहले इनपुट में क्या चीज़ चाहिए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम क्यूब का अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसमें तीनों साइड्स को या एज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक एज की वैल्यू जो है वो चाहिए होगी और उसके बाद हमारा जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इनपुट स्टेटमेंट में एज लेंगे यूज़र से, इसकी वैल्यू लेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो फार्मूले के अंदर आके कैलकुलेट होगी और वॉल्यूम के अंदर हमारा आंसर जो है वो सेव हो जाएगा। और इस वॉल्यूम को हम प्रिंट स्टेटमेंट के सामने पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर यानी आउटपुट सिंबल के अंदर दिखा देंगे और हमारी जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और उसके बाद प्रोग्राम को यानी फ्लो चार्ट को हम एंड कर देंगे टर्मिनल सिंबल के साथ। तीसरी एग्जांपल हमारे पास यानी टोटल हमारे पास ये चौथी एग्जांपल बनती है, एक हमने कल की थी, वो है प्लेन इंटरेस्ट मालूम करना अमाउंट के ऊपर। तो ये भी सिंपल है। इसमें हम क्या इनपुट करेंगे इसके लिए भी हमें फार्मूला देखना पड़ेगा। इसमें फार्मूले में हमारे पास अमाउंट
रेट और नंबर ऑफ ईयर्स 3 चीज़ें हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवानी है, और इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है। इनपुट के बाद, इनपुट कमांड के बाद अमाउंट, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स, जब ये इन तीनों चीज़ों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इनपुट हो जाएंगी, तो इनको फार्मूला में इस्तेमाल किया जाएगा प्रोसेस सिंबल के अंदर, और हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद इनका जो आंसर है वो प्लेन इंटरेस्ट के अंदर आके सेव हो जाएगा। और प्लेन इंटरेस्ट को जो है, इस सेल की जो वैल्यू है उसको हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे, और उसके लिए हमें प्रिंट कमांड के सामने प्लेन इंटरेस्ट को लिखना पड़ेगा पैरेललोग्राम यानी आउटपुट सिंबल के अंदर, और हमारे सामने ये वैल्यू आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा प्लेन इंटरेस्ट का, और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 2 और एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। दिए गए 5 आदाद का हमने फीसद मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है। तो उसी तरह फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं टर्मिनल सिंबल से। तो उसके बाद हम इनपुट डिसाइड करने के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमने प्रोसेस सिंबल के अंदर, आप देखें रेक्टेंगल के अंदर, हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज तीनों के फार्मूले यूज़ किए हुए हैं। और फार्मूला स्टूडेंट्स आपको जैसा कि मालूम है वो हम रेक्टेंगल सिंबल के अंदर लिखते हैं या प्रोसेस सिंबल के अंदर लिखते हैं। तो सम मालूम करना बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। ये N0, N1, N2, N3, N4 है। और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के लिए इन्हीं नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवरेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमने सम मालूम किया है उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ इन्होंने गलती से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय प्लस की सिंबल आनी है। तो इन 5 नंबर्स को प्लस करके हम, क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो 5 पे ही हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा। तो इसलिए हमें बेसिकली इन तीनों फार्मूलों के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर्स चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से नंबर्स इनपुट करेंगे, N0, N1, N2, N3 एंड N4। 5 नंबर्स में जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम सम भी मालूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं और एवरेज भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमने इनको शो करना है स्क्रीन पर। तो इन 5 नंबर्स का सम जो है ये SUM इस सेल में आ चुका है, इसलिए उसका नाम हम स्क्रीन पर प्रिंट कमांड के सामने लिख देंगे। तो हमारे सामने इसकी जो टोटल वैल्यू है, इसका जो मजमुआ है वो आ जाएगा, और कॉमा इसके बाद जो प्रोडक्ट है इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट जो हमारे पास सेल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसलिए हम प्रोडक्ट का लफ्ज लिख देंगे प्रिंट कमांड के सामने। और इसी तरह एवरेज के लिए हमने AVG का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ पे भी प्रिंट कमांड के सामने AVG लिखेंगे, तो हमारे सामने जो है वो एवरेज जो है 5 नंबर्स का वो आ जाएगा। और इन तीनों यानी प्रिंट कमांड के लिए आपको पता है कि हम आउटपुट सिंबल यूज़ करते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट सिंबल सेम है। और उसके बाद लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे टर्मिनल सिंबल के साथ। ये लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया हमने मालूम करना है, तो इसके लिए स्टार्ट सिंबल के बाद क्योंकि पैरेललोग्राम है उसका एरिया है, फार्मूला सिंपल है, बेस को हाइट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि हमें एरिया मालूम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, बेस और हाइट। और इनपुट सिंबल के अंदर भी देखें तो इनपुट के बाद 2 ही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, बेस एंड हाइट। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो प्रोसेस सिंबल के बाद इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया के अंदर। अब एरिया के अंदर आंसर आ गया, सिंपल है, इसको भी हम प्रिंट कमांड के सामने लिख देंगे, तो इसके अंदर जो वैल्यू आ चुकी है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। और इसके लिए हम पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम टर्मिनल सिंबल के साथ इसको भी एंड कर देंगे। आई होप दिस मेक्स सेंस। वस्सलाम।